सुख ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले ये माया मुझे पकड़ लेगी, मैं जैसे ही जन्म लूंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। अरे तुम माया से डरते? बोले महाराज डरना पड़ता है। बोले कब आओगे? जब स्वयं मायापति आके प्रॉमिस कर दे कि माया नहीं सताएगी। स्वयं मेरे प्रभु आपके कहते हैं जाओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, मेरा आशीर्वाद है। क्या नहीं होगा? बोले ये माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। और जब भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, वचन दे दिया, उसके बाद मेरे प्रभु के भक्त सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही न मां से मां कहा, कोई संबंध नहीं जोड़ा, कोई संबंध नहीं किसी से, बिल्कुल भी नहीं। एक और बात बताता चलूं, रिश्ते दुख देते हैं, कभी सुख नहीं देते। जगत के रंग क्या देखें, तेरा एक रंग, तेरा एक प्यार का पीर। दुनिया के जितने भी रिश्ते वो दुख देते हैं। अब बोलो सुख चाहिए कि दुख है? What do you want? बोलो ना, सुख चाहिए कि दुख? दे सकता है तो सिर्फ मेरे ठाकुर के साथ बनाया हुआ रिश्ता ही तुम्हें सुख दे सकता है। दुनिया का कोई और संबंध तुम्हें सुख नहीं दे सकता, कब भी नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कोई सुख दे सकता है तो सिर्फ मेरे भगवान का संबंध ही तुम्हें सुख दे सकता है। अब सुखदेव जी महाराज ये सच को जानते थे। अब हम सुखदेव जी जैसे ज्ञानी तो नहीं है, थे कि नहीं? सुखदेव जी ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया? बोले कोई संबंध ही नहीं बनाया, न भैया न मैया न पिताजी, कुछ नहीं। जन्म लिया, ऐसा त्यागी आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। क्यों? बोले पीछे जो बैठा है उसे भी दिखना चाहिए। हाँ जी कि ना जी बोलो, तुम्हें कसम लगे दिल पे हाथ रखो। आजकल तो लोग लिफाफे में देने लग गए, अच्छी बात है, छुपा हुआ रहे तो बढ़िया है। पहले तो यूं कर देते थे, अरे मैंने भी एक चांद पे दर्द है, 3 घंटा देखते, हद कर दो। दुनिया देखे न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा श्याम तुझे देख ले तो उसे दिखाने की नहीं, उसके लिए करने की जरूरत है। जब तुम उसके लिए करते हो, मेरा श्याम उसी समय देख लेता है। जैसे ही तेरे मन में संकल्प आता है ना कि मैं ये करना चाहता हूं, भगवान देख लेता है सिर्फ। और वो देख ले तो फिर किसी और की परवाह करने की जरूरत क्या है? फिर क्यों देख ले? मेरे प्यारे हो, सुखदेव जी महाराज जब जाने लगे तो रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुको, पुत्र रुको। लेकिन मुड़ के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बोले जानते हैं, वो कह रहे पुत्र रुक जाओ। और अगर मैंने पुत्र के नाम से मुड़ के देखा तो रिश्ता बन जाएगा, और अगर रिश्ता बन जाए तो फिर तोड़ना नहीं चाहिए, फिर निभाना चाहिए। इस दुनिया में एक गलती बहुत बड़ी है, जानते हो क्या? ये रिश्ते बनाती भी बहुत जल्दी है और रिश्ते पूरे ना हो तो तोड़ती भी बहुत जल्दी है। आजकल तो पति पत्नी का रिश्ता भी बड़ा एक खिलौना हो गया, गुड्डे गुड़िया का। कोर्ट में जाके पूछ लो कितने तलाक के पेपर हमारे हिंदुओं के हैं। लोग कहते हैं हमारा विकास हो गया। हाँ हो गया भाई, विकास बहुत बढ़िया विकास हुआ। 5-5 साल के बच्चे अपने माँ बाप से किससे कहें किसके साथ रहना है। मम्मी मार्केट में है, पापा थेटा है, किसकी गोद में? बोले आया की गोद में। ये विकास है। फिर कैसे वो बच्चा तुम्हारा आदर करेगा? कैसे वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा? क्यों करेगा?
हमारा विकास होना चाहिए, गलियों का विकास हो, रोडों का विकास हो, लाइट में विकास हो, सड़कों का विकास हो, पानी में विकास हो, सब में विकास हो, पर चरित्र में भी विकास होना जरूरी है। हम चरित्रहीन होंगे तो ये विकास नहीं, ये विनाश है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, बोल नहीं सकते आप। 4 बातें पति सहे, 2 बातें पत्नी सहे, 4 बातें पत्नी कभी कभी सह ले, 2 बातें पति सह ले, तभी घर चलता है, नहीं तो टूटते हैं। पहली बात तो रिश्ता बनाओ मत, बन जाए तो फिर कभी उस रिश्ते से भागो मत, नहीं जोड़ना। क्यों? रिश्ते दुख देंगे। सुखदेव जी ने नहीं जोड़ा रिश्ता। वहां पर देवांगना स्नान कर रही थी। व्यास जी महाराज ने पूछा, मेरा पुत्र इधर से गया? बोले हाँ महाराज, आपके पुत्र इसी मार्ग से गए। उन्हें बताती हुई वस्त्र पहनने लगी तो वेद व्यास जी बोले, मुझे लगता है तुम मेरे से मिथ्या भाषण करती हो। क्यों? बोले मेरा पुत्र तरुण है, उसे देखकर तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझे देखकर तुम वस्त्र पहन रही हो। मैं बुजुर्ग हूं, तुम वस्त्र पहन रही हो। अगर मेरा पुत्र गया होता तो ये वस्त्र तुम पहले ही पहन चुकी होती, और अब तुम पहन रही हो, इसका मतलब मेरा पुत्र इस मार्ग से नहीं गया। देवांगना कहती है, महाराज पर्दा उसके लिए बहुत जरूरी है जो पर्दा करवाना चाहता है। जैसे अंतर ही न पता हो पर्दे में, स्त्री में और पुरुष में जैसे अंतर ही न मालूम हो, उसके लिए पर्दा क्या करे? उसे मालूम ही नहीं। क्या मतलब? बोले आप स्त्री और पुरुष में, मिट्टी में और वस्तु में अंतर नहीं समझते। कैसे? आपने कभी मिट्टी के मटके को देखा है? पिया है पानी कभी मिट्टी के मटके में? पिया ही होगा कभी न कभी तो। आजकल तो टंकी आ गई है, पहले थोड़ी ना थी टंकी। मिट्टी का मटका व्यस्त है, ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे? ये किनाठा है। हमारे ब्रज में तो किनाटो कहते भी, तुम्हारे यहाँ कहा कहते? हाँ हाँ, हमारे यहाँ किनाटो, यहाँ कांटो, बात तो एक ही रही ना है। तमें समझो करो ना छो, तमें समझ गए हो ना छो, तब हाँ, किनाटो और कांटो। लेकिन इसको पूरे को फोड़ के, पूरे मिट्टी के मटके को तोड़ के हो गया मिट्टी। चाहे हम उसे बने हुए को कह दें ये तल है, ये मध्य है, ये किनाठा है, और जब टूट जाएगा तो मिट्टी है, तो सारा मिट्टी